समुच्चय के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है, उस प्रश्न संख्या 2 में यानी कि जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो है प्रश्नावली नंबर 1.1। प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले आप प्रश्नावली नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन जो दिया गया था, उस पहले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन थे। उन 9 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज देखते हैं दूसरे से। दूसरा वाला में कहा जा रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोगों से एलिमेंट और नॉट एलिमेंट को भरना है। यानी कुछ क्वेश्चंस नीचे दिया हुआ है, उस क्वेश्चनों में हमको कहीं जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ एलिमेंट लगाना है, जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ नॉट एलिमेंट लगाना है। तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है 5 दे दिया है और डॉट 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 करके ए दे दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उस दूसरा क्वेश्चन में 8 दे दिया गया है और डॉट डॉट लगा दिया गया है और ए लगा दिया गया है यहाँ पे। फिर इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में 0 लिखने के बाद फिर डॉट 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 लगा के ए लिख दिया गया है। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 4 लिख के डॉट डॉट लगा के ए रख दिया गया। इसका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 लिखा गया है, फिर डॉट डॉट लगाया गया है और ए। इस तरह से इसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चनों में हम लोग को एलिमेंट और नॉट एलिमेंट लगाना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको ये देखना है कि जो ये 5 है, क्या वो ए का अवयव है। एलिमेंट होना या अवयव होना मतलब एक है। तो इसमें हम देखेंगे ए का जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 है। यानी जो ए है उस ए के 6 अवयव हैं। वो कौन कौन है? तो 1 से लेके 6 तक जो ये सभी अंक हैं वो ए के अवयव हैं। इसमें ये कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, क्या 5 ए का अवयव है? यदि है तो हम लोग लगाएंगे एलिमेंट और नहीं है तो लगाएंगे नॉट एलिमेंट। तो जो ये 5 है, देखते हैं हम लोग क्या ए के अंदर 5 आया है। तो ए के अंदर 5 है, तो यदि ए के अंदर 5 है, यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे एलिमेंट। यानी जो 5 है वो ए का एलिमेंट है। अब समझ पा रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो 8 है वो क्या ए का एलिमेंट है? तो हम लोग देखते हैं ए के अंदर क्या 8 आया है? नहीं आ रहा है। यानी कि यह जो है ए का एलिमेंट नहीं है। फिर 0 को देखते हैं, तो यहाँ देखा जाए 0 इसमें, तो 0 भी इसमें नहीं है। इसलिए जो 0 है वो भी ए का एलिमेंट नहीं होगा। जो 4 है, 4 इसमें दिया हुआ है तो इसमें भर देंगे हम लोग एलिमेंट। यानी जो 4 है वो ए का एलिमेंट होगा। फिर 2 को देखते हैं, 2 भी इसमें है तो यानी यह भी एलिमेंट होगा। 10 इसमें 10 कहीं नहीं है तो यानी यह एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही एलिमेंट और नॉट एलिमेंट बताना था। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 की बात। जो प्रश्न नंबर 3 है, उस प्रश्न नंबर 3 में कुछ समुच्चय दिए गए हैं। जैसे वो जो समुच्चय दिए गए हैं उसमें उस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप। फिर आप कहेंगे कि रोस्टर रूप क्या होता है? तो अब जैसा कि ये देख पा रहे हैं, जो भी सब चीज़ें लिखी हुई है, ए बराबर जो इस तरह से लिखा हुआ है, यह एक रोस्टर रूप है। इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। यानी किसी समुच्चय के अंदर कोई भी उसके अवयव लिख दिए जाएं मचले कोष्ठक के अंदर, तो उसको रोस्टर रूप कहते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या देगा, लिखा हुआ है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। एक कथन दिया गया होगा, उसी कथन को हमको रोस्टर रूप में लिखना है, यानी एक समुच्चय बनाना है। और -3 इज ग्रेट, -3 जो है वो लेस देन यक्स है। यानी -3 यक्स से छोटा है और जो यक्स है वो 7 से छोटा है। ये बात कही गई है।
यानी हमको एक ऐसा समुच्चय बनाना है कि उस समुच्चय में जो यक्स का मान है, एक्स एक पूर्णांक लिखना हमको, और जो पूर्णांक लिखना है वो पूर्णांक -3 से बड़ा होना चाहिए। जो यक्स है उस इसी का मतलब है यहाँ पे यक्स दिया हुआ है, यानी एक ऐसा पूर्णांक लिखिए जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो इस तरह के पूर्णांक को लिखना है। तो पूर्णांक लिखेंगे हम लोग ए बराबर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इनका जो सलूशन होगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सलूशन उसका हो गया। तो लिख लेंगे ए बराबर लिखने के बाद अब पूर्णांक लिखना है। तो हमको पता है जो पूर्णांक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो -3 से बड़ा जो होगा वो -2 होगा, उससे बड़ा -1 होगा, 0 भी आ जाएगा और 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, क्योंकि इतना पूर्णांक हो सकते हैं। अब -1 तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी 7 से छोटा तक छोटा लिखना चाहिए था। तो यानी ये जो है 6 है 7 से छोटा है और -3 से बड़ा होना चाहिए था। तो इसके अंदर आने वाली सभी संख्याएं -3 से बड़ी हैं और 7 से छोटी हैं। तो इसी रूप को कहते हैं रोस्टर रूप। उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा दे रहा है, कहा जा रहा है बी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब ये क्वेश्चन लिख दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हमको रोस्टर रूप में लिखना है। जो इसका रोस्टर रूप होगा फिर लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ बी है तो लिखेंगे बी बराबर, तो जो अब को रहा यक्स सच दैट यक्स, इसका कुछ विशेष मतलब नहीं है, बस यहाँ देखना है यक्स एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 6 से कम रहे और एक प्राकृतिक संख्या रहे। तो हम सब प्राकृतिक संख्या जानते हो 1 से स्टार्ट होती है। अब वो कह रहा है 6 से कम, तो आराम से लिख लेंगे हम 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 6 से कम संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है सी बराबर, अब सी के बराबर दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। यानी एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 हो। एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे हम थोड़ा छोड़ दिए हैं, जिसके अंकों का योग 8 हो। तब फिर हम लोग लिखेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब दो अंक कौन कौन सी वो संख्याएं हैं दो जिनको हम जोड़े तो 8 आ सकता है, वही से लिखना है। तो जैसे कि हमको पता चलता है कि यदि हम 1 और 7 17 को लिखें तो 17 दो अंक की संख्या है और इनको 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हो जा रहा है। इसके अलावा हम लोग 26 2 और 6, यानी कि 26 है तो 2 अंक की संख्या भी हो गई, 6 2 8 भी हो जा रहा है। इस 26 के अलावा फिर हम लोग देखें तो 35 हो सकता है, 3 5 यानी 5 3 8 ये हो जाएगा। ये भी हो सकता है 44 4 4, फिर इसका उल्टा कर दें 35 का तो 53 हो जाएगा। 26 का उल्टा लिख दें हम लोग तो 62 6 2 8 ये भी हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग 71 को लिख दें 71 तो ये हो जाएगा। और एक संख्या 80 भी हो जाएगी, यानी कि 80। इसमें 8 और 0 ये दो अंकों की संख्या है, इनको जोड़ा जाएगा तो 8 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। फिर इसमें जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, इसमें दे रहा है डी के बराबर।
अभी तक सी था, तो अब डी के बराबर दिया एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो, जो 60 की भाजक हो। अब एक ऐसी अभाज्य संख्या हमको लिखनी है जो 60 को काट दे, यानी कि 60 से 60 में भाग उस संख्या से चल जाए। यदि कोई पूछता है कि अभाज्य संख्या कौन होती है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यदि हम एक को लें तो एक को काटने के लिए एक ही काट सकता है उसको, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। लेकिन दो को लें तो दो एक से भी कट सकता है और दो दो से भी कट सकता है, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो हम सबको देखना है, यानी कि ऐसी संख्या जो 60 को काट दे। तो डी बराबर, अब एक अभाज्य संख्या कौन होगी, तो दो एक ऐसी संख्या है जो जिससे भाग 60 में चल जाएगा, इसलिए दो हो जाएगा। और दो के अलावा तीन भी अभाज्य होता है, क्योंकि तीन के भी दो ही गुणनखंड होते हैं। और तीन के अलावा कौन है जो अभाज्य भी है और 60 में भाग चल जाएगा, तो वो 5 है। यानी कि 2 से भी 60 में भाग चल जाएगा, 3 से भी 60 में चल जाएगा और 5 से भी चल जाएगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और उससे 60 कट जाए, इसीलिए हमारा आंसर 2, 3, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दे रहा है यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, और उसमें लिख दिया गया नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में तो ऐसे ही लिख दे रहा है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इसको हटा लेते हैं हम लोग। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब इस अक्षरों का समुच्चय हमको बनाना है। जब कोई इस तरह से अंग्रेजी का अक्षर दे दिया जाए और उसमें हमसे समुच्चय पूछा जाए, तो हम चाहें तो उसका नाम भी लिख लेते हैं, ए बराबर। अब इस तरह के अक्षर कोई दे के यदि समुच्चय पूछा जाता है, तो याद रखिए कुछ भी दिया हो और उसमें यदि रिपीट अंक हो, चाहे रिपीट वर्ड दिया हो, तो ऐसे शब्दों का समुच्चय हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ टी है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग टी। टी के अलावा हम लोग देख रहे हैं कौन सा अक्षर है, तो आर है, तो लिख लेंगे हम लोग टी कामा आर। उस आर के अलावा हम लोग देख रहे हैं नया आई है, तो आई लिख लेंगे, फिर जी को लिख लेंगे, फिर ओ को लिखेंगे, फिर यन को लिखेंगे, लेकिन फिर ओ मिल रहा है, तो ओ एक बार हम लोग लिख चुके हैं, तो इसलिए दोबारा नहीं होना चाहिए, ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ओ को छोड़ देते हैं। फिर यम को लिखते हैं, क्योंकि यम कहीं हम लोग नहीं लिखे हैं। यम के बाद फिर नंबर आता है ई का, तो ई को लिख लिया जाएगा। फिर टी है, तो टी को लिख चुके हैं, नहीं लिखा जाएगा। आर इसको भी लिख चुके हैं, तो ये भी नहीं लिखाएगा। लेकिन लास्ट में वाई है, तो वाई को लिख लेंगे, क्योंकि वाई इसके पहले कहीं नहीं लिखे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का जो समुच्चय होगा यही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हुआ है। 6 में लिखा गया है बेटर, BETTER, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। तो हमको उम्मीद है कि आप यहाँ तक यदि देख लिए होंगे वीडियो को और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, देख लिए होंगे तो इतना विश्वास है समझ तो जरूर ही गए होंगे। तो जो इस बेटर वाला जो क्वेश्चन हुआ है, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो ए बराबर वो कौन कौन सी इसमें संख्याएं आएंगी जो बेटर शब्द के समुच्चय बन सकती हैं। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ये हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।